वक्फ बिल पर बनी जेपीसी का काम फाइनल हो गया। आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को जेपीसी रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, लेकिन जेपीसी बैठक की आखिरी बैठक के बीच से एक खास वीडियो सामने आया है। वैसे तो ये जेपीसी की कार्रवाई का वीडियो नहीं है, लेकिन इस वीडियो से वक्फ संशोधन बिल की पूरी सियासत का एक सच सामने आ रहा है। एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए और समझिए। पब्लिक है, सब नहीं जानती है। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? पहले ये सुनिए। बल्कि वक्त को बर्बाद कर देंगे, खासकर मुसलमानों को सिंगल आउट करने के लिए और खासकर उनको दबाने के लिए, कुचलने के लिए, उनकी आवाज दबाने के लिए ये अमेंडमेंट लाए गए। जब चुना हुआ नेता अपने आप को बादशाह समझने लगता है, गुरूर में ऐसे ऐसे कानून बनाता है। जब वक्फ बिल पर बनी जेपीसी ने ड्राफ्ट रिपोर्ट स्वीकार की तो विपक्ष के सांसदों ने पब्लिक को सुनाने के लिए यही कहा, लेकिन नव भारत के पास जेपीसी में शामिल रहे पक्ष विपक्ष के नेताओं की वो बातचीत भी आ गई जिसे शायद ये नेता पब्लिक को सुनाना पसंद नहीं करते। जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट स्वीकार किए जाने के बीच चाय पर नेताओं की ये चकल्लस गजब ही थी। तो वो पूछ रहा था ये इस्लामिक कंट्री में वक्फ है क्या, मैं गिनाया क्या है, किसी को बोले नॉन इस्लामिक कंट्री में, वो भी गिनाया। तो फिर मुझे याद आ रहा था, आप लेके नहीं गए, क्यों करना चाहिए था, मैं चिंता करता। नासिर हुसैन साहब फरमा रहे हैं कि 3-4 देशों का दौरा करवाना चाहिए। अब हम 5 दिन पहले की जेपीसी बैठक का सीन रिवाइंड करके दिखाते हैं। 24 जनवरी की जेपीसी बैठक में हंगामा ही इसी बात का था कि माननीय सांसदों की व्यस्तता का ख्याल रखे बिना जेपीसी बैठकें बुलवाई जा रही हैं। विपक्षी सांसद कह रहे थे कि भला ये कोई बात हुई, ये चेयरमैन की तानाशाही नहीं तो और क्या है। बीजेपी का एमपी तो सोच रहा है वो सब बहुत बड़ा हो गया, जो ही मर्जी वो बोल देते हैं। हम लोग सिर्फ इधर बैठा है, लेकिन किसी का एजेंडा फिलअप करने के लिए कर रहे हैं, पॉलिटिकल मोटिवेटेड। और दिल्ली इलेक्शन है, इसलिए उनको जल्दी है, जल्दीबाजी है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड। हम लोग बार बार रिक्वेस्ट किया, तब भी वो नहीं सुनता है। चेयरमैन किसी को बात सुनता नहीं, इसे जमींदारी में हो गया। और हम लोग को अपोजिशन को कोई इज्जत भी नहीं देते हैं। हम लोग को सोचते हैं हम लोग उनका डोमेस्टिक एम्प्लॉय है, और वो लोग सोचता है सब डेप्यूटी होम मिनिस्टर है। और आज चाय पर चर्चा में मानो मौजा ही मौजा था। 24 जनवरी को चेयरमैन जगदम्बिका पाल विपक्ष के सांसदों को तानाशाह नजर आ रहे थे और 29 जनवरी को ऐसी शिकायत की कि 3-4 कंट्री का दौरा भी न कर पाए तो काहे कि जेपीसी के सदस्य। 31 सदस्यीय वक्फ जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और अगले सत्र में ये रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को सौंप दी जाएगी। पिछले 6 महीने में रिपोर्ट तैयार करने के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच में जबरदस्त पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिला है। क्या ये सब कुछ पब्लिक के बीच में कोई नैरेटिव सेट करने के लिए या माहौल बनाने के लिए किया गया था? क्योंकि पहले जो खबरें आती थी उससे ये लगता था कि पक्ष और विपक्ष के बीच में इस बिल को लेकर तलवारें खींची हैं, लेकिन आज की चाय पर चिकल्लस का जो वीडियो सामने निकल कर आया है वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। अगस्त 2024 में शुरू हुई जेपीसी की बैठकों में विपक्ष के कथित खराब रवैये की शिकायत बीजेपी के सदस्यों ने तो कई बार की। खुद चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कई बार नाराजगी जताई कि विपक्ष जेपीसी की बैठकों को ठीक से नहीं होने दे रहा। 24 जनवरी को एक दिन के लिए विपक्ष के 10 सांसदों को जेपीसी से निलंबित करने के फैसले को लेकर जगदम्बिका पाल ने यहां तक कह दिया था कि उनको अब शब्द कहे गए। सुनिए 24 जनवरी को पाल साहब के शब्द क्या थे। ओवैसी साहब जो हाउस में पार्लियामेंट में बिल में नहीं जाते हैं वो भी बिल में आ गए। कल्याण बनर्जी ने हमको आज मतलब अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स यूज किया, गालियां दी। मजबूर होकर के हमारे माननीय सदस्य निशिकांत जी ने प्रस्ताव किया, उस पर सभी ने सर्वसम्मत से उनको डिस्कस किया। अब चाय पर चकल्लस का 29 जनवरी का जो ये वीडियो सामने आया है उसमें जगदम्बिका पाल साहब का अंदाज देख और सुन लीजिए।
और यही मेंबरान रहेंगे। ये नए चीजों में जाना चाह रहे थे, इनको आप मंत्री इनको आप जेपीसी में बजाया जाएगा। आप कहे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में चले। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में चल रहा है। दिलचस्प ये है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपना स्टैंड अब तक नहीं बताया है। सरकार ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मामले पर किसी भी तरह की संसदीय पहल भी नहीं की है, लेकिन वक्फ बिल पर बनी जेपीसी के बीच वर्शिप एक्ट पर जेपीसी के अरमान जग रहे हैं। और ये तब है जब वक्फ बिल को लेकर खुद बीजेपी के सांसदों को ये लग रहा है कि उन्हें कम्युनल लेवल करने की विपक्ष की कोशिशें कारगर हो सकती हैं। देखिए वक्फ जेपीसी की आखिरी बैठक में चाय की चकल्लस वाले वीडियो का ये अंश। मतलब है जेपीसी ने इनको सेकुलर से पक्का कम्युनल इनके वोटर कुछ घट जाएंगे। वोटर की नहीं, ये फंसे हुए थे बीच में डायलेमा का। नेताओं की इस चुहल से आप समझ सकते हैं कि वक्फ जेपीसी को दोनों पक्षों की ओर से किस तरह राजनीतिक चश्मे से देखा गया है। यहाँ जान लीजिए कि जेपीसी ने वक्फ बिल में विपक्ष के सभी 44 संशोधनों को अस्वीकार किया है, लेकिन एनडीए सांसदों द्वारा सुझाए गए 14 संशोधनों को मंजूरी दी गई है। इन 14 संशोधनों में पहला बड़ा संशोधन है कि कोई संपत्ति वक्फ है या सरकारी है, इस विवाद पर मध्यस्थ की भूमिका में कलेक्टर की जगह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई बड़ा अधिकारी होगा। एक और बड़े संशोधन के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल में एक मुस्लिम कानून के जानकार को सदस्य के तौर पर रखने का प्रस्ताव है। वक्फ संपत्तियों को पोर्टल पर दर्ज करने की 6 महीने की मियाद में छूट देने की भी सिफारिश है। 14-11 के मार्जिन से माननीय जेपी के सदस्यों ने इस रिपोर्ट को अडॉप्ट कर लिया है। कुछ छोटे मोटे अमेंडमेंट्स हुए हैं, बल्कि बहुमत के आधार पर इसका अडॉप्शन हो गया है। विभिन्न पार्टियों ने अपने डिसीजन दिए हैं या अभी 4 बजे तक अपने डिसीजन देने का। I think this is a very important moment in the country's history, and I'm extremely grateful that I had an opportunity to be a part of this JPC and to contribute meaningfully to the deliberations in the JPC. Very soon this bill will be introduced in the parliament and it will soon be an act. वक्फ जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कोई अंडरस्टैंडिंग बनने के संकेत नहीं है। जबकि जेपीसी की बैठकों के दौरान क्या क्या न हुआ, नोक झोंक, नारेबाजी, बाइकॉट और यहाँ तक की नौबत ये भी आई कि टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी को चोट तक लग गई। 2024 में कल्याण बनर्जी जेपीसी की एक बैठक के दौरान तब घायल हो गए जब उनकी बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय के साथ तीखी बहस हो रही थी। इसी बहस के दौरान कल्याण बनर्जी ने कांच की पानी की बोतल मेज पर जोर से पटकी, जिससे वो घायल हो गए। अब जब चाय पर चकल्लस का ये वीडियो सामने आया है तो उसमें कल्याण बनर्जी के किसी कॉमेडी की भी चर्चा हो रही थी। कॉमेडी थी, कॉमेडी थी, वक्फ जेपीसी की बैठक में विपक्ष की तरफ से मुखर आवाज के तौर पर कल्याण बनर्जी और असरुद्दीन ओवैसी नजर आते थे, लेकिन जेपीसी की आखिरी बैठक में जिस वीडियो का जिक्र किया जा रहा है, जो हम लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, उसमें कल्याण बनर्जी के एक कॉमेडी का जिक्र है, जिसको सही तौर पर दावे में हम भी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वही उसी वीडियो में असरुद्दीन ओवैसी के भी तेवर नरम नजर आ रहे हैं। ओवैसी के संवाद पर ओवैसी से अक्सर जेपीसी बैठक में भिड़ने वाले निशिकांत दुबे एक नई बात कुछ उसी लहजे में जोड़ते देखे गए। तब तक मेरी वाइफ आ गई, मैंने कहा देखिए मैं तो 2 हाथ। वैसे इसमें कुछ गलत नहीं कि अलग अलग विचारधाराओं के नेता आपस में घुल मिलकर बातचीत कर रहे हैं। हल्के फुल्के माहौल में हंसी मजाक भी चलते रहना चाहिए, लेकिन जब वक्फ जेपीसी को लेकर इतने हंगामे और ड्रामे के बाद ये वीडियो सामने आया है तो जाहिर है कि पब्लिक सब कुछ नहीं जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, भारत।